जय सिया राम। विनय पत्रिका का पाठ आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 227। नाम राम राव रोई हित मेरे, स्वारथ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहूँ तेरे। हे राम जी, आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने वाला है। यह बात मैं हाथ उठाकर स्वार्थ के और परमार्थ के सभी संगी साथियों से पुकार कर कहता हूँ। जो स्वार्थ के साथी हैं और परमार्थ के साथी हैं, अर्थात मेरे परिवार के और साधक, मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। जननी जनक तज्यो जनमी, करम बिनु विधि हु सज्यो अब डेरे। मोहु सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। माता पिता ने तो मुझे उत्पन्न करके ही छोड़ दिया था। ब्रह्मा ने भी अभागा और कुछ बेढब सा बनाया था। फिर भी कोई कोई मुझे राम का दास कहते हैं। यह किस अभिप्राय से कहते हैं? अर्थात यह राम नाम का ही तो प्रताप है। फिरियो ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखऊ दुखित मोहि हेरे। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। जब मैं राम नाम के शरण नहीं हुआ था, तब मैं पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर भटकता था। मेरी ओर देखकर दुख को भी दुख होता था। मेरी ऐसी बुरी दशा थी। श्री राम जी की कृपा से पहले मेरे लिए जो बबूल और बहेड़े के वृक्ष थे, उन्हीं पेड़ों से अब मुझे स्वादिष्ट आम के फल मिल रहे हैं। जहां जगत दुखों से भरा हुआ दिखता था, वहां आज सब सिया राम रूप दिखने के कारण सुखमय हो गया। वो चौपाई है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आगे है, साधत साधु लोक परलो कहीं, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठी कई फेरे। संत जन तो शास्त्रों को सुनकर और उसके अनुसार मनन कर अनेक साधनों से अपना लोक और परलोक बना लेते हैं, पर तुलसी के तो एक राम नाम का ही अवलंबन है, अर्थात कोई मुझे ज्ञान भी नहीं है। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे जितने हो, इसी प्रकार साधन चाहे जितने हो, सबका आधार तो एक राम नाम ही है। पद संख्या 228। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं। ताको भलो कठिन कलिकालहूँ, आदि मध्य परिणामो। यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे पर राम नाम छोड़ना होगा, तो वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छोड़ना पड़े, तो मुझे श्री राम के मिलने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में नाम इतना प्रभावशाली है, और जो नाम प्रेमी संत होते हैं वह यह कहते हैं कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें राम का नाम चाहिए। मुझे तो उनका सदा नाम ही चाहिए। ऐसे नाम प्रेमी से राम कितना प्रेम करते हैं, सो तो केवल राम ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस प्रकार राम नाम का मतवाला है, उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों कालों में कल्याण होगा। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाहा घोर धामो। इसका अर्थ है कि नाम की महिमा समझकर अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा जाते हैं। जो विकार हैं वो अपने आप छोटे हो जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन सदा राम नाम जपा करते हैं, उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है। महान से महान दुख भी सुख बन जाते हैं। नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो।
यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया और कमल उत्पन्न हो ही गया, तो उसे भी सच ही समझना चाहिए, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस नाम को सुनने और स्मरण करने से भीलनी शबरी भी परम भाग्यवती, शील और पुण्यमयी बन गई, उससे क्या नहीं हो सकता। बाल्मीकि अजामिल के कछु हुतो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महात्म गुंजनी जितो ललामो। वाल्मीकि और अजामिल के पास तो कोई भी साधन की सामग्री नहीं थी, किंतु उन्होंने भी उल्टे पुल्टे राम नाम के महात्म्य से घुंघचियों से जवाहरात जीत लिए, अर्थात परम रत्न परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आगे है, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो, जपि तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति श्री रघुनाथ जी से भी अधिक है, क्योंकि श्री राम जी इस नाम से ही वश में होते हैं। इस राम नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को चतुर नागरिक बना दिया, अर्थात असभ्यों को पुनीत महात्मा बना दिया, जिसे जपकर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव भी डंके की चोट पर अच्छे हो गए, फिर कहने को क्या रह ही गया। और नाम की महिमा का इससे सुंदर वर्णन शायद हमें कहीं मिले। आशा है कि आप सभी इन पदों का आनंद ले पा रहे हैं, और इतनी बार हमने इसमें अजामिल, वाल्मीकि, विभीषण, गोय, निषाद, जटायु, शबरी, अहिल्या, वानर, इन सबका वर्णन सुना कि अब हमें स्मरण हो गया है कि नाम कितना प्रभावशाली है। तो आगे के पद का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे। आनंद से रहिए। जय श्री राम।